अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बिहार की नदियों में ही दूसरी क्लास है ये। कल हम सिर्फ गंगा नदी के बारे में कि ये जो नदी आप यहाँ देख रहे हैं ये गंगा नदी है। ये जो है यूपी से निकलते हुए यहाँ पर आकर के बिहार में जो है बक्सर में चौसा के पास जो है मिलती है और ये फिर यहाँ पर मनिहारी होते हुए कटिहार मनिहारी होते हुए बे ऑफ बंगाल में अपने पानी को क्या कर देती है, अपनी सानी के लिए बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो ये जो है गंगा बिहार को दो बराबर भागों में बांटती है। एक आप देख रहे हैं ये उत्तरी बिहार, ये उत्तरी बिहार और ये दक्षिणी बिहार। तो दक्षिणी बिहार तो यहाँ से जो भी नदियाँ आएगी, उत्तर की तरफ से जो भी नदियाँ आएगी वो उत्तरी बिहार की नदियाँ कहलाएगी और जो जो दक्षिण की तरफ से आएगी वह दक्षिणी बिहार नदियाँ दक्षिणी बिहार की नदियाँ कहलाएगी। तो ये जो है उत्तर बिहार की नदियाँ की खास विशेषता है कि यहाँ की नदियों में साल भर जल रहता है, साल भर पानी रहता है। और दूसरी विशेषता ये है कि यहाँ पर उत्तरी बिहार में बाढ़ का कारण बन जाता है। ये नदियाँ जो है बाढ़ का कारण बन जाती है। और उसी तरह से दूसरे छोर यानी कि दक्षिणी छोर की बात करें, बिहार के दक्षिणी छोर की बात करें, ये सूखे से ग्रसित हो जाता है। यहाँ की नदियाँ जो है साल भर पानी इसमें नहीं रहता है। पठारी क्षेत्र से पानी आता है और ये सीजनल नदी है यानी कि बरसात के मौसम में खूब लबालब पानी रहता है और जब जून जुलाई गर्मी के मौसम आता है तो ये धीरे धीरे पानी जो है इसमें कम होने लगता है। और इस तरह से जो है आप देख सकते हैं बिहार में दो तरह की जलवायु पाई गई। एक तो हो गया कि जो मानसूनी तरह का यानी कि गीला तरह का जलवायु हो गया कि यहाँ पर साल भर पानी रहता है। दूसरे जो है दूसरे दक्षिणी छोर की बात करें तो यहाँ पर सूखा क्षेत्र हो जाता है यानी कि सूखा जलवायु हो जाता है। तो एक तरफ पानी की भरमार है, दूसरी तरफ जो है पानी की कमी हो जाती है। तो ये नदी जो है ये आप गंगा नदी देख रहे हैं। तो कल बताया गया था कि गंगा नदी जो है मुख्य रूप से 12 ज़िलों को टच करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये 12 ज़िलों में से है बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, उसके बाद वैशाली, समस्तीपुर, यहाँ फिर पटना, उसके बाद जो है बेगूसराय, उसके बाद ये लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर होते हुए फिर कटिहार में, यहाँ पर कटिहार से फिर जो है ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो यहाँ पर तो आप देख लिए कि दो भागों में बांट दिया। गंगा नदी जो है पूरे बिहार को दो भागों में बांट दिया, एक उत्तरी बिहार और दूसरी दक्षिणी बिहार। और एक बात ये भी बता दें कि ये जो है गंगा नदी तो दो साइड से दो तरफ से बांट देती है। एक तो है ये उत्तर की तरफ जो है उसको बायां साइड में बांट दिया, बायां ओर से बांट दिया। उसके बाद जो है फिर दक्षिणी छोर को दाहिना तरफ से बांट दिया यानी कि बायां तरफ और दाहिना तरफ। तो इसी तरह से देखते हैं कि यहाँ पर मुख्य रूप से कौन कौन सी नदियाँ हैं। एक तो है कि ये जो आप सीवान देख रहे हैं यहीं से एक नदी आती है, यहीं से एक नदी आती है जिसका नाम क्या है, इसका नाम है घाघरा नदी। ये कौन सी नदी है, घाघरा नदी है। हाँ, जो है यहाँ पर घाघरा नदी क्या है कि ये प्रवेश कहाँ सीवान में करती है और जहाँ पर मिलती है गंगा नदी पर जहाँ पर मिलती है वो जगह है पहलेजा घाट। इसी तरह से दूसरे नदी की बात करें ये घाघरा नदी हो गई। दूसरी नदी की बात करें वेस्ट चंपारण से यानी कि पश्चिमी चंपारण से जो है एक नदी आती है। ये एक नदी यहाँ से इसी सटे हुए एक नदी आती है जिसका नाम है गंडक। कौन सी नदी है ये, दूसरे नंबर पर गंडक नदी है। ये गंडक नदी है जो यहाँ पर भैंसा लोटन इस जगह है यहाँ पर, ठीक है, यहीं पर जो है इसका जो है यूपी के साथ बॉर्डर बनाते हैं। इसी तरह से एक नदी वेस्ट चंपारण से ही जो है यहाँ पर एक नदी आती है इसके समांतर एकदम बिल्कुल, ठीक है, ये है बूढ़ी गंडक। ये जो तीसरी नदी है जो है ये जो नदी है ये बूढ़ी गंडक नदी है। ये हो गई बूढ़ी गंडक नदी। इसी तरह से एक और नदी है जो बागमती नदी है। यहाँ पर जो है
ये बूढ़ी गंडक के साथ मिल करके फिर तब जो है गंगा में मिलती है। ये हो गया बागमती नदी। फिर इसी तरह से एक और नदी बहती है, एक और नदी बहती है जो कमला नदी कहलाती है। ये लेकिन जो है किसी के साथ ये नदी में डायरेक्ट, ये गंगा नदी में डायरेक्ट नहीं मिलती है। तो यहाँ से एक नदी आती है, एक नदी आती है जो कौन सी नदी है ये है कोसी नदी। तो ये डायरेक्ट पहले कोसी में मिलती है, उसके बाद फिर जो है गंगा नदी में अपने मिलती है। तो कोसी नदी के बारे में जो है, कोसी नदी बाढ़ का कारण है कहाँ का, बिहार के उत्तरी छोर में। ये दूसरी, इसकी एक और दूसरी विशेषता ये है कि ये जो है प्रलय का यानी कि सैलाब लाने का, बाढ़ लाने का सबसे बड़ा कारण है। और दूसरी बात यह है कि ये जो है अपने रास्ता बदलने में जो है बहुत माहिर है, और इसीलिए इसको जो है बिहार का शोक भी कहा गया है। इस नदी को बिहार का शोक भी कहा गया है, वह इसलिए कि ये जो है अपने रास्ता बदलने में बहुत माहिर है, ये अपना रास्ता बहुत जल्द बदल लेती है। तो इसी तरह से इसकी अगर बात करें, इसकी सहायक नदियों की बात करें, तो ये मुख्य रूप से 7 सहायक नदियां हैं। एक है अरुण, दूसरा तोमर है, लीखू, चौथा दूधकोशी, पांचवा तामाकोशी, और छठा जो है सुनकोशी, और सातवां इंद्रावती है। ये इसके मुख्य ये है सहायक नदियां हैं। इसी तरह से एक और नदी किशनगंज से होते हुए बहती है, यानी कि उत्तर पूर्व की सबसे, बिहार के उत्तर पूर्व के सबसे लास्ट उत्तर पूर्व वाली जो है नदी है, जो महानंदा नदी कहलाती है, महानंदा नदी कहलाती है। तो आप उत्तर बिहार की तरफ देखें कि ये जो है यहाँ पर कोसी नदी, ये गंडक, घाघरा नदी, ये पहले वाली जो है, ये पहले वाली नदी घाघरा नदी। फिर यहाँ पर जो दूसरी नदी है आप यहाँ पर देख रहे हैं गंडक नदी। ये तीसरी नदी जो देख रहे हैं ये बूढ़ी गंडक नदी है। ये जो चौथी नदी आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो है बागमती नदी है। ये पांचवा नदी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये है कमला नदी। और यहाँ पर जो है ये जो देख रहे हैं आप ये है कोसी नदी। छठा नंबर पर आज जो देख रहे हैं कोसी नदी, और ये 7वां नंबर पर जो है ये है आपका महानंदा नदी। ये है आपका महानंदा। चलते हैं अब दक्षिणी बिहार की नदियाँ जो है, एक नदी बक्सर होते हुए बहती है, बक्सर होते हुए चौसा होते हुए ये नदी है यहाँ पर आपका कर्मनाशा नदी। ये कौन सी नदी है? कर्मनाशा नदी है, बक्सर में मिलती है। और इसी तरह से एक नदी बहती है जो सोन नदी, ये रोहतास होते हुए निकलती है। कौन सी? रोहतास पहले में पहुँचती है, उसके बाद जो है ये जाती है वहाँ पर। ये दक्षिण बिहार की प्रमुख नदी है, ये दक्षिण बिहार की प्रमुख नदी है। औरंगाबाद होते हुए एक नदी गुजरती है जो पटना ही में फतुहा के पास निकलती है, गंगा नदी में मिलती है। ये नदी है आपका पुनपुन नदी। ये नदी है आपका पुनपुन नदी जो औरंगाबाद होते हुए पटना में जो है फतुहा के पास मिलती है। गया होते हुए ये नदी आपका फल्गु नदी, जो कहाँ? पटना ही में जा कर के मिलती है, गंगा नदी में। इसी तरह से क्यूल नदी भी है, क्यूल नदी जो जमुई के सत पहाड़ी से निकलते हुए लखीसराय में जा कर के फिर कहाँ पर मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। इस तरह से देखें कि जो है कई नदियाँ हैं जो बिहार में बहती है। मुख्य रूप से लगभग 11-12 नदियाँ हैं जो आप यहाँ पर देखिए। ये जो एक नदी है यहाँ पर, ये हो गया कौन सा नदी? कर्मनाशा नदी। ये आपका सोन नदी, ठीक है। ये जो है आपका पुनपुन नदी, फल्गु नदी, और ये क्यूल नदी है जो मुख्य रूप से बिहार में बहती है। ये दक्षिणी वाली नदी है, और ये जो है ये उत्तर तरफ जो है ये उत्तरी बिहार की नदियाँ जो हिमालय रीजन से आती है, साल भर पानी रहता है इसमें। इसी तरह से दक्षिण का जो नदी है वो जो है मध्य प्रदेश से होते हुए, झारखंड से होते हुए फिर बिहार में चलती है। तो चलते हैं हम अपने इस पर। अब देखते हैं यहाँ पर नदियाँ हैं, इधर नदियाँ हैं और इधर उद्गम स्थल है, इधर मुहाना, इधर मुख्य बिंदु देख सकते हैं आप। ये गंगा नदी जो है
ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल के खाड़ी में जा कर के मिल जाती है। ये बिहार में इसका 445 किलोमीटर और इसका जो है टोटल लंबाई इसकी 2525 किलोमीटर है। इसी तरह से आप गंडक देख रहे हैं, ये गंडक नदी है जो मध्य हिमालय से निकलते हुए ये पहलेजा घाट में अभी जो बताया गया था, पहलेजा घाट मुहाना है इसका, और ये टोटल इसकी कुल लंबाई 630 किलोमीटर है। इसी तरह से बूढ़ी गंडक नदी है जो नामपा श्रेणी से निकलती है, छपरा सारण में जो इसका मुहाना है यानी गंगा में मिल जाती है और इसकी टोटल लंबाई जो है वो 1080 किलोमीटर है। इसी तरह से आप देख रहे हैं घाघरा नदी जो सोमेश्वर नेपाल से निकलती है और मुंगेर में जो है ये इसका मुहाना मुंगेर में गंगा नदी में मिल जाती है और ये टोटल इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। इसी तरह से कोसी नदी है जो सप्तकोशिकी से उद्गम स्थल है इसका, ये जो है इसका मुहाना पूर्णिया कटिहार के इसमें है जो मिल जाती है यहाँ पर गंगा में, और फिर जो है 720 किलोमीटर ये ट्रैवल करती है। इसी तरह से महानंदा है जो महाभारत श्रेणी से नेपाल से निकलती है और कटिहार के गंगा में जो है अपने आप को मिला लेती है और फिर जो है ये टोटल 360 किलोमीटर इसकी दूरी ट्रैवल करती है। इसी तरह से दक्षिणी बिहार, ये टोटल जो है ये आपको उत्तरी बिहार की जो है ये उत्तरी बिहार के नदियां हैं और यहाँ जो है सोन नदी ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर ये दानापुर पटना में अपना पानी को गंगा में मिलाती है और ये टोटल ट्रैवल 784 किलोमीटर करती है। इसी तरह से कर्मनाशा नदी है जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है और चौसा बक्सर में इसका मुहाना है यानी गंगा में मिल जाती है, ये टोटल 192 किलोमीटर दूरी तय करती है। इसी तरह से पुनपुन नदी है जो पठारी भाग मध्य प्रदेश से निकलती है और फतुहा गंगा में जो है अपने गंगा में मिल जाती है और 200 किलोमीटर ये ट्रैवल करती है। इसी तरह से फल्गु नदी है, ये छोटा नागपुर झारखंड से निकलती है और ये गंगा टाल क्षेत्र में जाकर के विलीन हो जाती है गंगा में और ये टोटल 135 किलोमीटर तक दूरी तय करती है। इसी तरह से चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देख रहे हैं कि बिहार में नदी परियोजना, हाँ, एक कोसी नदी परियोजना है यानी कि कोसी नदी पर बांध बनाया गया, दूसरा जो है गंडक नदी पर जो है इसका परियोजना बनाया गया है, फिर सोन नदी पर इसका परियोजना बनाया गया है। चलते इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो है इससे नदी से जो है सवाल पूछे गए हैं बीपीएससी में। आप देख रहे हैं कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, अमरकंटक है, पंचमढ़ी है या गंगोत्री है या त्र्यंबकेश्वर है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, गंगोत्री होगा। तो दूसरा स्लाइड पर चलते हैं, देखते हैं कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है। यह बाढ़ लाती है, यह बाढ़ नहीं लाती है, यह अक्सर मार्ग बदलती है और बाढ़ लाती है। इसी तरह से ये सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है, इसका स्रोत नेपाल में है, इसका सही जवाब क्या होगा। ये देख रहे हैं बीपीएससी प्रीलिम्स 2011 में पूछा गया है, इसका सही जवाब बी होगा। यह अक्सर मार्ग बदलती है और बाढ़ लाती है यानी कि यह मार्ग बदलने में बहुत ज़्यादा माहिर है। इसी तरह से तीसरा स्लाइड पर चलते हैं, देखते हैं सोन नदी किस दिशा में बहती है और किस नदी में मिलती है। अभी बताया गया कि सोन नदी दक्षिण बिहार से दक्षिण की तरफ से आती है यानी कि झारखंड की तरफ से आती है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूर्व से पश्चिम गंगा में गलत हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण गोदावरी में गलत हो जाएगा, दक्षिण से उत्तर गंगा में यानी कि दक्षिण से आती है और गंगा में मिल जाती है। तो ये देखिए ये प्रश्न पूछा गया बीपीएससी प्रीलिम्स 2020 में। इसी तरह चलते हैं चौथे स्लाइड में, तो यहाँ देखते हैं कि गंडक नदी किसकी सहायक नदी है। गंडक नदी किसकी सहायक नदी है, ये बीपीएससी प्रीलिम्स 2015 में पूछा गया है। यमुना का सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है या गंगा की सहायक नदी है या ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो इसका सही जवाब होगा गंडक ब्रह्मपुत्र, ये ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी है गंडक। इसी तरह से इस बीच में एक और बात कर दें हम कि यूपी और बिहार से जो है क्या है, बिहार का जो बॉर्डर बनाती है, तो आप देखिए एक नंबर पर कि गंगा नदी क्या है, यूपी और बिहार का बॉर्डर बनाती है। और दूसरा नंबर आप पहले देखे थे कि घाघरा नदी भी है जो क्या करती है, बॉर्डर बनाती है यूपी और बिहार के। इसी तरह से आप देखेंगे कर्मनाशा नदी भी है, कर्मनाशा नदी जो बिहार और यूपी के बीच क्या बनाती है, बॉर्डर का काम करती है, सीमा का काम करते हैं।
इसी तरह से एक और नदी आप देखते हैं कि उस नदी का नाम है गंडक नदी। गंडक नदी भी जो है क्या करती है, वह यूपी के साथ बॉर्डर बनाती है, यूपी और बिहार के साथ बॉर्डर बनाती है। चलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी बिहार में प्रवेश करने से पहले नेपाल से होकर के बहती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में प्रवेश करने से पहले नेपाल से होकर के बहती है। ये प्रश्न पूछा गया बीपीएससी प्रीलिम्स से 2017 में पूछा, हालिया में पूछा गया है कि गंडक जो है उत्तर यानी कि बिहार में प्रवेश करने से पहले नेपाल में बहती है, बागमती है या कोसी है या उपरोक्त सभी है। आप देखेंगे कि ये तीनों नदियां जो है बिहार के उत्तरी छोर से आती है, यानी कि जो भी उत्तर छोर से नदी आएगी वो पहले कहाँ, नेपाल में बहेगी, तब जाकर के कहाँ पर आएगी, बिहार में आएगी। तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त में से सभी। इसी तरह से एक और प्रश्न है, बिहार में बागमती नदी प्रमुख रूप से किस क्षेत्र से होकर के बहती है। तो इसका जो बीपीएससी प्रीलिम्स से 2013 में पूछा गया है, मगध से होकर के, भोजपुर से होकर के, मिथिला से होकर के, अंग से होकर के। तो इसका सही जवाब मिथिला होगा, क्योंकि ये जो है मधुबनी होकर के बहती है। तो इसी तरह से और देखते हैं कि गंगा नदी बिहार में कुल लगभग कितनी लंबाई है इसकी। अभी बताया गया था, क्या 325 किलोमीटर है, 445 किलोमीटर है, 625 किलोमीटर, 450 किलोमीटर। इसका सही जवाब है 445 किलोमीटर। एक और क्वेश्चन देख लें कि नीची घाटी वाली नदी कौन सी है। नीची घाटी वाली नदी कौन सी है, ये बीपीएससी प्रीलिम्स से 2015 में पूछा गया है। गंडक है, कोसी है, घाघरा है या सोन है। इसका सही जवाब होगा डी, यानी कि सोन होगा। इसका जो है यहाँ पर आप इसका ये आंसर की है। तो यूट्यूब चैनल मास्टर रमीज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।